जब हम फोर्सेस को क्लासिफाई करते हैं, जितने भी हमारे फोर्स हम पढ़ते हैं उनको दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब आप कहोगे सर ये किस बेसिस पे है? एक्चुअली क्या होता है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की जब हम बात करें तो कई सारे फोर्स होते हैं, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। जिन फोर्सेस में, जैसे मान लो कोई भी फोर्स की हम बात करें, अगर हम जिस फोर्स में उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करें, और हमारा किया हुआ वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाए, ऐसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला भाई, ये तो क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया है ना, ऐसे कुछ है। देखो अच्छा इधर देखो, ये डस्टर है हमारे पास, ठीक है, ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे। मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं, क्या मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जा रहा हूं इसको? ये डस्टर है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, मैं ऊपर की तरफ फोर्स ले जा रहा हूं, ठीक है, मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जा रहा हूं। देखो बच्चे, तो जैसे ग्रेविटी में ये डस्टर हमारा, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इसको डिस्प्लेस कराया, ऊपर लिया है, तो इसमें हमने किसके अगेंस्ट वर्क किया? ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। क्या इस केस में जब बॉडी को ऊपर लिफ्ट किया गया, जैसे डस्टर को लिफ्ट किया गया, क्या इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी या नहीं बढ़ी? जब ये ऊपर बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ी। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई बच्चे? इंक्रीज हुई। तो होता क्या है, कंजर्वेटिव, ठीक है, जब हम कंजर्वेटिव फोर्स के केस में वर्क डन करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, जैसे मान लो ग्रेविटी है, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव होता है। जब हमने ग्रेविटेशन के अगेंस्ट वर्क किया तो उस वर्क करने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जैसे ग्रेविटेशन के अगेंस्ट वर्क किया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? कंजर्वेटिव में तो समझ में आ गया हमें, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोस फोर्सेस इन विच वी इफ वी डू वर्क अगेंस्ट दैट फोर्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस। अगर हम उस फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे हम किसी चीज को उठा रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाया, तो उठाने में जो हमने मेहनत की उससे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई, जाया नहीं गई। जैसे आपने मेहनत की, जैसे पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको जो मेहनत कर रहे हो, किसी लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे हो, पढ़ाई में अगेंस्ट काम कर रहे हो चैलेंजेस के, तो आपकी नॉलेज क्या हो रही है? इससे इंप्रूव हो रही है, वेस्टेज नहीं जा रहा है यहाँ पर। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इसके उल्टे होते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आप जो वर्क डन करते हो, आपका एनर्जी की फॉर्म में कुछ स्टोर नहीं हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, फैमिली में कई चीजें कहते हैं, कुछ ऐसी चीजें करो, टाइम लगाओ जहां वेस्ट ना हो, कुछ सीखो। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं जिसके अगेंस्ट आप काम करते हो, तो आपको एनर्जी कुछ नहीं मिलती, सब जो जितना भी वर्क डन किया वो सारा का सारा क्या हो जाता है? चला जाता है, लॉस हो जाता है, मतलब हमको पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलती उससे। एग्जाम्पल, ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव का एग्जाम्पल फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अगेंस्ट आप काम करो, ठीक है, जैसे मान लो ये है हमारा स्टूडेंट, ये रहा इसको, हाँ अनिरुद्ध, ये अच्छा है, भाग मेरे का भाग बन रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, ये बॉक्स पे फोर्स लगा रहा है और धक्का देके इसको चला रहा है बॉक्स को। अब चलाते चलाते ये ले गया एक जगह से यहां से यहां तक। अब इसने धक्का दिया, ये डेस्क को, हम मान लीजिए डेस्क को मूव करा रहे हैं स्कूल में, यहां से यहां तक ले गया, यहाँ अब डेस्क यहां आ गया। इसने वर्क डन किया या नहीं किया? क्यों करना पड़ा? क्योंकि फ्रिक्शन इसको रोक रहा था, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ा, भाई चलाना है तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट। बट क्या इससे कुछ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी? डेस्क की पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हुई। आपका सारा किया वर्क गया कहाँ? ये बता सकते हो? आपने जो मेहनत की वो गई कहाँ? बॉक्स को एनर्जी मिल गई, अब उसके एनर्जी आ गई, वो भागेगा। बताओ, मान लो ये डेस्क है, आप डेस्क पे धक्का लगाते हो, एक जगह से उसी जगह से धक्का लगा के रखते हो, आपने जो एनर्जी दी वो कहाँ गई? कहाँ इवेपोरेट हुई? बता रहे हो कहाँ गई? वो डेस्क के नीचे जो पैर होते हैं ना डेस्क के, और जमीन में जो फ्रिक्शन होता है,
उसको फ्रिक्शन की फॉर्म में वो लॉस हो गई। आप देखो, आप डेस्क को घसीटो, उसके लेग को छुओ, लेग कैसे हो जाएंगे? गर्म हो जाएंगे, हीट हो जाएगी। तो रबिंग हुई, जब आपने डेस्क को धक्का दिया रबिंग हुई और वो फ्रिक्शन और हीट की फॉर्म में क्या होगी? लॉस हो गई, कन्वर्ट हो गई, मतलब कन्वर्ट होगी, बट वो एक्चुअली हमें क्या वापस मिल सकती है किसी फॉर्म में? हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो कभी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करोगे, जैसे फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करोगे, वो एनर्जी जो आपने फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम की है वो आपको वापस नहीं मिलने वाली है। समझे? कई कई चीजें जिंदगी में ऐसे ऐसे काम करोगे जो काम आती भी हैं, कई कई चीजें ऐसे करोगे जो काम नहीं आती हैं। समझ में आया? जब फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करोगे तो आपको कोई बेनिफिट, फ्यूचर का कोई बेनिफिट नहीं होगा, आज का बेनिफिट हो गया, चलो हमने किया हो गया, बट आपको उससे कुछ स्पेशल बेनिफिट्स या पोटेंशियल एनर्जी वगैरह स्टोर्ड वगैरह ऐसा कुछ मिलने का कोई चांस नहीं है। वो जो आपने वर्क किया वो किसी न किसी फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगा, आपके पास वापस नहीं आ सकता है। जबकि कोई कंजर्वेटिव फोर्स हो, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, उसके अगेंस्ट काम करोगे, स्प्रिंग फोर्स हो गया, अभी मैं बताऊंगा अच्छे, उसके अगेंस्ट काम करोगे। कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिसके अगेंस्ट आप काम करोगे भी तो आपका किया हुआ काम जाया नहीं जाएगा, वो आपको उससे उससे की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। और किसी किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करोगे तो लॉस हो जाएगी, जैसे खासकर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अगेंस्ट कोई भी आपने वर्क डन किया है वो आपको वापस नहीं मिलेगा, वो सारा हीट की फॉर्म में क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा हुआ? नॉन कंजर्वेटिव। और ग्रेविटेशन फोर्स कैसा हुआ? कंजर्वेटिव। सिर्फ यही डेफिनेशन नहीं होती बच्चे, इसके अलावा एक दो टॉपिक और डिस्कस किए जाते हैं। जैसे कंजर्वेटिव फोर्सेस को ऐसा कहा जाता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में वर्क जो होता है, इधर देखो बच्चे, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। अब इसका क्या मतलब है? देखो अच्छे, जैसे मान लो वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखो जैसे बक्सा है बच्चे, ये बक्सा आपको उठाना है, उठा के यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाना है। यू हैव टू लिफ्ट दिस बॉक्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। अब आप ये बताओ बच्चे, आप वर्क डन करोगे, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप सीधे सीधे उठा के रख दो, घुमा फिरा के उठा के रख दो, क्या इन दोनों में से कोई चीज चेंज होगी या दोनों ही चीजें सेम रहेंगी? कैसे बच्चे बताओ, डिस्प्लेसमेंट सेम कैसे रहेगा बताओ? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। तो चाहे आप डस्टर को सीधे रखो चाहे घुमा फिरा के रखो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। दूसरा, फोर्स आपको दोनों केस में लिफ्ट करने के लिए, सामान को उठाने के लिए सेम फोर्स चाहिए होगा, चाहे मैं ऐसे यूं लाके रखूं, चाहे ऐसा तो नहीं है कि यूं घुमा कर रखूं तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी पे, नहीं, जितना बॉडी का वेट है उस हिसाब से तो फोर्स लगाना पड़ेगा। बट ये है कि हम ऐसी मूर्खता नहीं करते कि इसको घुमा के रखें, हम सीधे सीधे ले जाते हैं कि भाई फालतू में कौन ले जाए, बेवकूफी है तो ऐसे करना, सीधे सीधे ले जाओ ना। बट देखो एक्चुअली मैथमेटिकली, देखो एक होता है फिजिक्स, एक होता है मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो फाइनली वर्क डन दोनों केस में क्या है? सेम है। क्योंकि हमें ना, जब कोई कुछ लॉजिक की बात करते हैं तो हमें ये मतलब नहीं होता, हमें एंड रिजल्ट का मतलब होता है। जैसे आप लोग कितनी भी पढ़ाई कर लो, आपके मार्क्स कम आए तो आपके पेरेंट्स कहेंगे बच्चा नहीं पढ़ता है, ठीक है, तो एंड रिजल्ट का मतलब होता है ना, वो खैर आजकल तो आप पढ़ते भी नहीं हो, बात अलग है, ठीक है, ठीक है। जैसे इस केस में भी एंड रिजल्ट से मतलब होता है कि फोर्स उतना ही लगाना पड़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उतनी हो रही है, तो वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। बट एक्चुअली क्या है कि फ्रिक्शन के केस में जो होता है, फ्रिक्शन जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसमें जो वर्क डन है, वर्क जो है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। कैसे? एक्चुअली क्या है, देखो अच्छे, जैसे मान लो आपको एक टेबल है, एक चेयर है, उसको घसीट के ले जानी है, एक बेंच को घसीट के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। मान लो आपका जो पाथ है, रास्ता है, वो ज्यादा उबड़ खाबड़ है और सर एक केस में फ्लैट है, स्मूथ है, तो क्या अगर पाथ अलग अलग हो गया तो क्या फर्क नहीं आएगा दोनों में? स्मूथनेस एंड नेचर ऑफ पाथ, समझे? कि उस केस में अगर आप ज्यादा रफ सरफेस हुआ, पाथ ज्यादा रफ हुआ हो, तो उस पाथ के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप और आपकी रेस हो जाए, आपको एक डेस्क खिसकाना है, आपका फ्रेंड बगल में है, वो स्मूथ सरफेस पे खिसका रहा है और आपको बड़खाबड़ सरफेस दे दिया, तो आप कहोगे ये चीटिंग है भाई, दोनों का जो सरफेस है वो सेम नहीं है भाई, मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि मेरे रास्ते में फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर फोर्स अलग होगा तो वर्क डन भी क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में पाथ डिपेंडेंट होता है।
समझे बच्चों?